जब आपके राशि मंडल में पांच पांच ग्रह 5 फरवरी के बाद 5 फरवरी 2021 के बाद पराक्रम भाव में रहेंगे, जब बात हो वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न की, तो पराक्रम आपके बढ़ेंगे, सहयोग बढ़ेगा। मित्रों से, पड़ोसियों से, दोस्तों से आपको सहयोग की प्राप्ति होगी। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो आपके संपन्न होंगे, लेकिन अपने पराक्रम और प्रभाव से। मंगल की दृष्टि भी आपके लग्न पे है। साहस, ऊर्जा, निडरता, पराक्रम की कमी नहीं है। प्रत्येक कार्य करने के लिए आप सक्षम हैं। जब आप में यह गुण है तो फिर दूसरा क्या चाहिए आपको? आपका भाग्य। सच पूछिए तो आपके भाग्य स्थान पर उन 5 ग्रहों की दृष्टि है। शनि, गुरु, बुध, शुक्र, सूर्य और साथ साथ में मंगल का भी 6ठा ग्रह। तो आपका भाग्य स्थान स्पेशल हो जाता है। यही माह है फरवरी 2021, जहां आप अपने भाग्य का सहारा ले सकते हैं। भाग्य आपके साथ रहेगा। जब पराक्रम को भाग्य का सहारा मिले तो बड़े बड़े जंग जीते जाते हैं। यही वह योगायोग है जो बड़े बड़े राजा महाराजाओं को बड़े बड़े जंग जिता देते हैं, क्योंकि बहुत कम बनते हैं। तो इसलिए अपनी पराक्रम से आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। अब मैं विस्तार से बताता हूं आपके राशि मंडल का। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न, फरवरी 2021। बिजनेस में उतार चढ़ाव जारी है। आपके मन बिजनेस में सही से लग नहीं रहे। या तो आप चाहते हैं बिजनेस बदलना या दूसरे बिजनेस में जाना चाहते हैं। निश्चित तौर पर यह बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि है। आपके बदलाव व्यर्थ नहीं जाएंगे। गुरुदेव बचाने वाले बिजनेस को बचाएंगे। लेकिन जो भी निर्णय लेना है आपको अपने सेल्फ, क्योंकि इस माह में आप अपने पराक्रम और प्रभाव से कोई अच्छे बिजनेस शुरू कर सकते हैं। पार्टनरशिप पर भारी पड़ सकते हैं। नए पार्टनरशिप अपने प्रभाव के द्वारा, पर्सनालिटी के द्वारा, बुद्धि विवेक के द्वारा नए पार्टनरशिप शुरू कर सकते हैं, जो आपके लिए लाभदायक है। गुरु की जब तक दृष्टि है आपको घबराने की बात नहीं है। जॉब के लिए बहुत स्पेशल 13 फरवरी तक आपके संघर्ष, आपके मेहनत, आपका कॉन्फिडेंस ही आपको जॉब दिला सकता है। लेकिन यदि आप जॉब के प्रति लापरवाह रहते हैं, काम करने में आप लापरवाही दिखाते हैं, तो परेशानी दिखेगी। प्रमोशन, इंक्रीमेंट या जॉब बदलना, इन सब स्थितियों में आपको परेशानी दिख सकती है। लेकिन 13 के बाद सारे परेशानी खत्म। जैसे सूर्यदेव कुंभ में जाएंगे, आपके कर्म स्थान पर दृष्टि डालेंगे, उसके बाद जॉब संबंधित समस्याएं समाप्त, प्रमोशन संबंधित समस्याएं समाप्त आपको मिलेंगे। जॉब की प्राप्ति होगी। यदि आप प्रयास करते आ रहे हैं, संघर्ष करते आ रहे हैं, तो आपके लिए 1 माह का अवधि 13 से 14 मार्च तक यह समय आपको उपलब्धि दिला सकता है। प्रयास जरूर करें। और जो गवर्नमेंट सेक्टर के लिए प्रयासरत है उन्हें तो एकदम कस के करना चाहिए, क्योंकि स्वयं सूर्यदेव अपने सिंह राशि पर नजर डालेंगे। गवर्नमेंट सेक्टर के लिए बहुत ही अच्छा, इसलिए निश्चित तैयारी करें। और गवर्नमेंट सेक्टर में जो कार्य कर रहे हैं उनको प्रमोशन मिलने के योगायोग भी बनते जा रहे हैं। 13 के बाद जब बात हो शिक्षा की,
तो आपकी शिक्षा आपके बुद्धि विवेक पर निर्भर करता है। आप पढ़ना चाहेंगे तो निश्चित खूब पढ़ेंगे, और जरा सा मन उचाट हो गए तो आप पढ़ने पर नहीं बैठेंगे, क्योंकि शिक्षा घर के स्वामी है तो पराक्रम में, आपके अपने घर से लाभालाभ स्थान पर। इसलिए आपकी शिक्षा संबंधित जो भी मनोरथ है वह पूर्ण होंगे, क्योंकि भाग्य आपके साथ है। जब बात होती है उस शिक्षा की, तो आप बाहर जाकर शिक्षा प्राप्त करें या उस शिक्षा में आप अपने ही देश में प्रयास जरूर करें, भाग्य स्थान पर कई ग्रहों की दृष्टि आपको उस शिक्षा में सफलता, यही राजयोग, यही योगा योग आपको कर्म क्षेत्र में भी उस्ता दिखाता है। जब बात होती है कुटुंब रिश्तों की, तो निश्चित तौर पर आप जानें कि रिश्तेदारों से आपके बनाव रहेंगे, उसमें आपको कहीं भी परेशानी नहीं दिखती है। छोटे भाई बहनों से, बड़े भाई बहनों से आपको लाभ, पिता का भविष्य बहुत अच्छा, कुछ पिता के जीवन में करियर संबंधित अच्छे होने वाले, यदि उन्हें कोई परेशानी है तो समाप्त, पिता का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा। और जब विवाह की बात होती है तो उतार चढ़ाव चल रहे हैं। संग का और उतार चढ़ाव दो बातें हैं जो आपके वैवाहिक जीवन को स्थिर नहीं होने दे रहे। फिर भी गुरुदेव चुप तो बैठेंगे नहीं। गुरुदेव आपके बुद्धि का स्वामी है, कुटुंब रिश्तेदारों का है। यदि आपको विवाह में भारी उतार चढ़ाव दिख रहा है, नए दाम्पत्य सुख में भारी उतार चढ़ाव दिखता है, तो आप अपने कुटुंबों का सहारा ले, गुरु तो कुटुंब है, और अपने बुद्धि विवेक का सहारा ले, गुरु तो बुद्धि विवेक है। क्योंकि राहुदेव संशय उत्पन्न कर चुके हैं, उतार चढ़ाव दिखा रहे हैं, फिर भी आप इसे बचाएंगे, गुरुदेव की कृपा है। नए विवाह के लिए जो प्रयासरत है, आपके लिए योगा योग आपके साथ है। लेकिन कुछ विवाह योग ऐसे हैं जहां बहुत सरलता से संपन्न होते दिखते हैं, जैसे पंचम विवाह का स्वामी गुरुदेव की दृष्टि। राहुदेव प्रेम विवाह कराने में एक्सपर्ट है, अंतरजातीय विवाह कराने में एक्सपर्ट है, और वहीं राहुदेव बैठे हैं। तो ऐसे विवाह जो प्रेम विवाह हो, अंतरजातीय हो, उसकी प्रबलता है। और कुछ ऐसे विवाह जिनकी एक विवाह टूट चुकी हो, किसी कारण से अलग हो चुके हैं, उनकी दूसरी विवाह का योग भी प्रबल होता है, क्योंकि राहुदेव दूसरी विवाह कराने में एक्सपर्ट है, वह भी प्रेम प्रसंग। जब प्रेम प्रसंग की बात होती है तो वह बहुत ही अच्छे चल रहे हैं, आपके अपने निर्णय, डिसीजन, पराक्रम। यदि प्रेम प्रसंग को आप विवाह में बदलने की चेष्टा करते हैं तो आपको पराक्रम दिखाने की आवश्यकता है, आपको हिम्मत दिखाने की आवश्यकता है, डटने की आवश्यकता है। उसके बाद ही आपको प्राप्ति होगी, क्योंकि प्रेम पराक्रम में बैठ के विवाह को देख रहे हैं। इसलिए विवाह में बदलने के लिए पराक्रम की आवश्यकता है, सेल्फ निर्णय की आवश्यकता है, तो आपके प्रेम विवाह में बदल सकते हैं। नए प्रेम प्रसंग भी जन्म ले सकते हैं। आपको अचानक आप देखेंगे प्रेम प्रसंग आपके पड़ोस में, मित्रों में कोई न कोई जुड़ गए और अनायास घटित हो गए। जब बात होती है संतान की, तो संतान बहुत ही अच्छे योगायोग में जन्म ले रहे हैं। लेकिन जब नए संतान की बात होती है तो वह आपके विचारों पर निर्भर है। आप ना भी ला सकते हैं, ला भी सकते हैं। लाने का योगायोग अभी पूरी तरह से अच्छे नहीं है। जो संतान जन्म ले रहे हैं उनके लिए योगायोग प्रबल है। वह एक पराक्रमी, निडर, साहसी और हिम्मत दिखाने वाला बच्चा जन्म लेगा। यह बात तय है, क्योंकि पराक्रम घर में 5-5 ग्रह निश्चित तौर पर आपके बच्चे को पराक्रमी बनाएंगे। राजयोग में जन्म ले रहे हैं, निर्भीक, निडर होके और स्वयं डिसीजन लेने वाले बहुत भाग्यशाली बच्चे का जन्म हो रहा है, क्योंकि भाग्य स्थान में आप देखेंगे
फरवरी में जो बच्चे जन्म लिए उनके घर में खुशियां, उनके पिता की स्थिति अगर कमजोर है तो उस दिन से ही मजबूत होना शुरू हो जाएंगे। बच्चे का भविष्य आपके भाग्य को भी बदल रहा है। जब बात होती है प्रॉपर्टी की तो बेच सकते हैं, आप निर्णय ले चुके हैं प्रॉपर्टी बेचने की, तो धन तो मिलेगा। इनकम और धन के स्वामी के साथ अपने से बिक्री घर, चौथे से 12वें बिक्री घर, इसलिए बेचने का संकेत प्रबल है। इस फरवरी में खरीदने के बजाय बहुत सारे प्रॉपर्टी बिकेंगे जो लाभ दे के जाएंगे, अनायास भी बिक सकते। खरीदने की बात जब होगी तो शायद थोड़ा टल सकता है, परेशानी आ सकती है। खरीदने के भी योग बने हैं। वाहन बेचने के योग है, नए वाहन खरीदने के योग कम है। और शेयर मार्केट से लाभ कब, क्यों नहीं, जब शेयर मार्केट पंचम स्थान है जो लाभ का है और उसका स्वामी ही योगायोग में अपनी से लाभ स्थान में बैठ गया, तो शेयर मार्केट फरवरी में जबरदस्त लाभ देने का संकेत दे रहा है। जितना बटोरना है बटोर ले, लेकिन याद रखे अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करें। भाग्य आपके साथ है, भाग्य से जुड़ी हुई यही तो काम है। जो लॉटरी, शेयर सट्टे ये सब होते हैं, जुए भी होते हैं। यहां आपका भाग्य फरवरी में साथ दे सकता है, कुछ कमाने के योग बनते हैं। नए साइड इनकम निश्चित बनेंगे, चाहे वो रेंट का माध्यम बने, ब्रोकरेज हो, कमीशन हो, एजेंसी हो, कुछ भी साइड इनकम निश्चित बनेंगे फरवरी में। आपको एक साइड से धन आने का सोर्स बन जाएगा, यह भी बहुत अच्छा है। और जब हेल्थ वाइज बात हो तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मन में उतार चढ़ाव, उद्विग्न, कभी कभी उद्वेग, कभी कभी आपके विचार बदलेंगे, भारी उतार चढ़ाव, कभी कभी गुस्सा भी बढ़ेगा पराक्रम के बल पे। मंगल की दृष्टि, केतु बैठे हैं, और माथे में चोट, लग्न का स्वामी छठे घर में, एक्सीडेंट, और लग्न पर केतु, कहीं कहीं माथे की सर्जरी का भी संकेत देता है। लेकिन इतना घबराने की बात नहीं है, आप मृत्युंजय मंत्र जाप करते रहें, बचाव के लिए बचे रहेंगे। रोगों से भय कम है, आप निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, जो भी है एक्सीडेंटल है। बाकी आपके लिए किसी तरह का मुकदमा है वह चलता रहेगा, अभी उसका कोई सलूशन नहीं है। बाहर जाने की योग बात है तो लंबी यात्रा के बजाय अपने देश में ही बहुत सारे यात्राएं होंगे, स्थान परिवर्तन होंगे, कर्म में भी स्थान परिवर्तन, या आप ऐसे भी स्थान परिवर्तन करेंगे, यह आपके अपने क्षेत्र में दिखता है। तो इस तरह वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न वालों के लिए राशिफल फरवरी 2021 बहुत ही आशा भरी और भाग्यशाली साबित होने वाला है। आप अपने हिम्मत को बनाए रखें। धन्यवाद।